हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का पार्ट 11 करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट हम कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की जा रही थी, बट अब आपकी वीडियो प्रॉपर अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मैप के बारे में। तो मैप से सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 2 या 3 नंबर ज़रूर बनते हैं, इसलिए मैप आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं दिशाओं के बारे में। तो जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, 4 दिशाएं तो आपकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती है। और इनके जो बीच की होती है, जैसे उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा आपकी उत्तर पूर्व होगी। इसी तरह पूर्व और दक्षिण के जो बीच की दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व होती है। तो ये जो आपकी 8 दिशाएं हैं ये आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब बात करते हैं मैप की। तो हम मैप के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है आपका तट से लगने वाले राज्यों के बारे में। तो जो आप नीला नीला देख रहे हैं ये ही समुद्री तट है आपका, इससे लगने वाले राज्य है। ठीक है, तो एक तो है आपका पूर्वी तट जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और एक है आपका पश्चिमी तट जिसे कहते हैं अरब सागर। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य और अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं। ठीक है, तो जो आपके अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं वे आपके सबसे पहले गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो 5 राज्य तो लगते हैं आपके अरब सागर से। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य आपके बंगाली खाड़ी से लगते हैं और 5 राज्य आपके अरब सागर से लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका मैप में से ऐसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्यों की सीमा या आंध्र प्रदेश से राज्यों की लगने वाली सीमा। तो इसके लिए आपको ये मैप याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है डीपी, वहाँ इसको लगाइए और इसको जब भी अपना फ़ोन ऑन करें उसे देखते रहिए। या दूसरा, जहाँ आप पढ़ते होंगे आपकी जो टेबल होगी वहाँ इसका एक फ़ोटो मैप का लगा लीजिए, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए यहाँ से। ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं कि जो खाली मैप होता है उसे लेकर उसमें 2-4 बार भरे तो आपके ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। तो आपके अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे एक तो आपका गुजरात हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सीक्वेंस से आप अपने जो खाली आपका मानचित्र है उसे भरे। ठीक है, तो जैसे गुजरात हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र, यहाँ आपका छोटा सा गोवा और कर्नाटक, और ये आपका केरल। ठीक है, ये तो हो गए अरब सागर से। और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले आपके कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि समुद्री तट कौन कौन से हैं आपके। पश्चिम समुद्री तट आपका अरब सागर कहा जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और कौन कौन से राज्य लगते हैं आपके, गुजरात, आपका महाराष्ट्र, आपका गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये आपके राज्य लगते हैं, इसलिए आप इन्हें नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। और पूर्वी समुद्र तट आपका बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं आपके, आपका तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा मैप से कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा आपकी इन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं आपके, एक तो हो गया आपका गुजरात, एक हो गया आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब इसे खाली मैप में भरते हैं। तो सबसे पहले राज्य है आपका गुजरात, फिर है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, ऐसे आप 2-4 बार अपने मैप को भरेंगे तो आपके ऑटोमेटिक चीज़ें याद होगी। अब चलते हैं आगे। तो कर्क रेखा के नाम आपके यहाँ पर लिखे हैं, कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है,
इसमें दृष्टि की कमी मतलब देखने में कमी आती है। और विटामिन B1 को बेरी, इसमें मसल्स की कमी आती है। और विटामिन C में स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना मतलब दांतों संबंधी समस्याएं। विटामिन D रैकेट्स, इसमें कैल्शियम की कमी होती है। और विटामिन E में नपुंसकता। तो जो इनके स्रोत है ये तो गाजर विटामिन A के लिए खास है, फल आपके विटामिन C में, और जो धूप है विटामिन D में। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। अब बात करते हैं आगे। भारत में इस टाइम 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोब के बारे में। तो जो पृथ्वी है एक ग्लोब जैसी गोल है। अर्जेंटीना देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो इंडिया है इसके दूसरी तरफ आपका अर्जेंटीना देश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इससे जितने भी क्वेश्चन अभी CTET 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन्हें करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो बिंदु A पर है, ठीक है, से पुदुचेरी जो बिंदु B तक है खींचनी है। मतलब हमें जो है पश्चिम बंगाल से पुदुचेरी तक एक सरल रेखा खींचनी है। और पश्चिम बंगाल को उसने A कहा है और पुदुचेरी को B कहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा बतानी है। तो जो सापेक्ष है ना बिंदु B की, ये आपको याद रखना है। तो B के सापेक्ष बताना है, तो इसको हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन बना लेनी है। ठीक है, इसको बीच में लेना है। फिर आपको क्या करना है, तो ये तो हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका पूर्व। तो ये जो डायरेक्शन है इसके बीच में आ रहा है कि उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, तो आपको इसको बीच में लेना है जिसके सापेक्ष पूछे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सापेक्ष किसके पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी पूछी गई है। तो बंगाल की खाड़ी पे कौन कौन से राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो होगा ये, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? तो ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, हमारे देश में सबसे पहला राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। उसके बाद नंबर है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी डायरेक्शन पूछी गई है सवाल में। ठीक है, तो वही करना है हमें। सबसे पहले जो आपका बीच का जो पॉइंट है आपका, इसमें मध्य प्रदेश है, डायरेक्शन खींच लेते हैं। तो डायरेक्शन आपको इसके बीच में लेनी है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये जो है उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ रही है आपकी जो दिशा है। तो इसका जो आंसर है इसका भी उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो इसमें अरब सागर से लगने वाले राज्य पूछे गए हैं। तो अरब सागर से लगने वाले राज्य आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक और केरल है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ठीक है, तो भारत में केंद्र शासित मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में 8 है। ठीक है, बट इसमें 8 ऑप्शन नहीं है, इसमें 9 आंसर आपका सही है, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग थे, उस टाइम 9 थे। ठीक है, बट अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति भारत के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? ठीक है, तो जैसे ये भारत है तो इसके दूसरी तरफ आपके अर्जेंटीना देश है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जा रहे हैं तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। ठीक है, तो हमें पटना से कहाँ जाना है? चंडीगढ़। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम हरियाणा, इसने कहा है हरियाणा से गुजरेंगे, तो हरियाणा से भी गुजरेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरेंगे। उसके बाद इसने पंजाब का है, तो पंजाब से हम नहीं गुजरेंगे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राज्य है? तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेनी है भारत की राजधानी दिल्ली से और पश्चिम बंगाल की राजधानी तक। ठीक है, ये मैंने एक सरल रेखा खींच ली। उसके बाद क्या कहा गया है वो पढ़ते हैं। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा। ठीक है, तो नई दिल्ली से बतानी है, मतलब इस डायरेक्शन में पूछी गई है। ठीक है, नई दिल्ली से, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन बना देते हैं अपना। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका पूर्व है और ये आपका दक्षिण है, तो इन दोनों के बीच में पड़ रही है ये, तो पूर्व और दक्षिण आपकी ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए आपको मैप बिल्कुल याद होना चाहिए, जब भी आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्री तट अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, तो अरब सागर से कौन कौन से राज्यों की तट सीमा लगती है आपकी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्यों के से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8, ये आपका प्रेजेंट में है। ठीक है, और 28 राज्य है आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य कितने हैं भारत में? तो 28 राज्य है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटामिन से पूछा गया है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी, ठीक है ना, विटामिन सी के बारे में पूछा गया है, भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया है। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मतलब होता है। तो मैंने बताया था विटामिन सी आपका खट्टे फल में होता है। ठीक है, तो खट्टे फल आपके इसमें ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये तीनों आपके खट्टे फल होते हैं। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि विटामिन सी में दूध नहीं होता। ये ठीक है, ये पॉइंट आपको अलग से लिख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा से भारत के किन राज्यों की सीमाएं कर्क रेखा से गुजरती है? तो वे कौन कौन सी है आपकी? जैसे कि ये आपकी कर्क रेखा है, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ठीक है, और आपकी आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती। बचा आपका ऑप्शन बी, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, मतलब हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है आपकी उत्तर में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति, तो भोपाल है आपकी दक्षिण में। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा उत्तर और दक्षिण, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट अरब सागर से लगती है? तो हमारी लगती है कर्नाटक की। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखते हैं कर्नाटक, तो इसका आंसर हो गया 2। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के निकटतम राज्य पूछे हैं इसने। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि एक राज्य देगा और उसके निकट वाले राज्यों की सीमा पूछेगा। तो जैसे गुजरात के कौन कौन से राज्य लगते हैं आपके? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ फर्स्ट। तो इन क्वेश्चन को आप इजीली जब भी कर पाएंगे जब आपके मैप याद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो उसको पढ़ने में मतलब देखने में प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए की कमी से देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद करने होंगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जब आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसने पूछा है तमिलनाडु के निकटतम राज्य, तो एक क्वेश्चन ये फिक्स है। ठीक है, किसी भी राज्य का निकटतम राज्य पूछ सकता है। तो तमिलनाडु के कौन कौन से हैं आपके? केरल,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बी, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, से चंडीगढ़ तक एक सरल रेखा खींचते हैं, तो पश्चिम बंगाल से चंडीगढ़ तक एक सरल रेखा खींच ली सबसे पहले हमने। तो फिर आगे कहा है कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा। तो कोलकाता के सापेक्ष हमें चंडीगढ़ की दिशा बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाने होंगे। तो ये आपका उत्तर है और ये आपका पश्चिम है। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है आपकी उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1। ठीक है ना, विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये टॉपिक आज का आपका कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड की जाएगी।